एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए रात में भोजन न करें तो कुंती नंदन ज्यादा अच्छी बात है। दसवीं को, हे कुंती नंदन, दसवीं की रात्रि को भोजन छोड़ दे। एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला स्त्री पुरुष व्रत का नियम का संकल्प ले, मानसिक संकल्प ले कि हे प्रभु, जो यह है हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो ऐसी आप कृपा करना। फिर कहा गया कुएं के जल में या नदी के जल में वो स्नान करे। बावली में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और नदी में स्नान करना सबसे उत्तम स्नान माना गया है, वर्णन किया गया। इसमें वर्णन किया गया यदि नदी तालाब कुछ भी ना मिले तो एक घड़े में रात को पानी भर दे, घड़े में रात को पानी भर दे और सुबह उसी घड़े के पानी से, मटके के पानी से नहा ले तो उसके लिए वह जल तीर्थ का जल धारण कर लेगा। ये आपको नहीं पता होगा, सुन ले। मिट्टी के घड़े में रात्रि को पानी भर दें और उस घड़े से सुबह स्नान कर लें, वह जल तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है, भगवान बोले। और कहा गया जहां जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, ऐसे स्थान पर नदी में स्नान करना अपराध है। जहां पर मछलियां मर रही हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हे युधिष्ठिर, नदियों में ऐसी जगह पर खड़े होकर के स्नान न करें। जल को छान कर शुद्ध कर लें और उस जल से भगवान को स्नान कराएं। हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर भी स्नान करने की विधि है, वो वही है मटके का जल। तीर्थ का जल हो तो उसमें डाल लें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम येन मया पूर्व संचितम। हे वसुंधर, तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की जाती है धरती माता को। जब आसन लगा करके बैठा जाता है तो धरती माता को प्रणाम किया जाता है। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा। हे माता, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किया है आज मेरा चरण तुम्हारे ऊपर है। हे माँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना चरण रखे हूँ। हे माँ, मुझे आज क्षमा करना, माफ करना। ऐसी प्रार्थना धरती माता से की जाती है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वो एक चित्त होकर के क्रोध और लोभ का परित्याग करके इस व्रत को करे। स्पष्ट है कि इस एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, इस एकादशी के व्रत में यदि क्रोध चल करके आ गया है, लोभ की वृत्ति बनी है, काम चल करके आ गया तो व्यक्ति को पुण्य तो मिलता नहीं, हे युधिष्ठिर, उसको अपराध का भागीदार और बनना पड़ता है। स्त्री पुरुष को एकादशी के दिन बहुत दूर रहना चाहिए। संसार की वासना भूल करके भी ना आ जाए, नहीं तो व्यक्ति अपराध का भागीदार हो जाएगा। हे युधिष्ठिर, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणों का निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, दुराचारी, पर्दनहारी, परस्त्रीगामी और शराबी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, इनसे वार्ता ना करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाना, तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा विशेष है। और सर्व प्रकार से धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है, मनोरंजन का कोई भी ऐसा कार्य न करे। हे नपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को रात्रि के 12 बजे तक जागना ही चाहिए। वह भगवान नाम कीर्तन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करें, द्वादशी के दिन उन्हें भोजन कराएं और उनसे क्षमा मांगें। उन्हें कहें कि आप भगवान के परकर हैं, प्रभु से प्रार्थना कर दें, हमने एकादशी का व्रत किया है, अनजाने में यदि कोई अपराध हो गया है तो प्रभु हमें माफ कर दें, मुक्त कर दें। ऐसा वर्णन है। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशी के पुण्यों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से ज़्यादा पुण्य मिलता हो और कृष्ण पक्ष की एकादशी से कम पुण्य मिलता हो। हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशियों के पुण्य समान हैं, उनकी फलश्रुति में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण बोले। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय।